देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ इज 4/5 ए कॉइन इज टॉस। मतलब ये हुआ कि ये सच कहता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 4/5। उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है। एक्सपेरिमेंट में क्या करता है कि टॉस को उछाला जाता है, ठीक। और ये रिपोर्ट ये भी करता है कि उस पर हेड आया है, ठीक। तब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि सच में हेड आया है, ये कहता है आपको। इसका मतलब एक एरो डायग्राम से यहां समझेंगे स्टूडेंट्स। एक हेड आएगा, सिक्का को उछालने पर एक टेल आएगा। रिपोर्ट क्या है कि हेड अपीयर्स हो रहा है, हेड अपीयर्स हो रहा है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना हो जाएगी, सिक्का को उछालने पर 1/2 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना आ जाएगी, 1/2। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर अपने आप से बात करो। क्या बात करो कि क्वेश्चन ये लड़का क्या कर, लड़का जो है रिपोर्ट किया है कि हेड आया है। जब लड़का हेड आया है रिपोर्ट किया, तो इसका मतलब वो झूठ थोड़े करे, वो सच ही कर रहा है। देख लो, हेड आया है, लड़का रिपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब सच करने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 4/5। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ R/H कितना आ जाएगा, 4/5। ओके स्टूडेंट्स। अब देखो इस आर में लड़का क्या कहा है, हेड आया, लेकिन यहाँ क्या आ गया, टेल। इसका मतलब लड़का झूठ बोल दिया है। तो झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मतलब क्या हो जाएगा, रिपोर्ट किया है कि झूठ बोल दिया है कि हेड आया है, लेकिन हेड नहीं आया, टेल आ गया है। इसका मतलब R/T कितना हो गया, झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी। इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट बताए थे, प्रोबेबिलिटी अगर इवेंट ई घटना होता है या घटना नहीं होता है, ई बार तो 1 होता है। अगर घटना नहीं होता है स्टूडेंट्स, ई बार मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ R/H आपको दिया हुआ है कि 4/5 है। इसका मतलब झूठ बोलने यानी टेल आ गया, कह रहा है हेड आया है, इसका मतलब झूठ बोल रहा है ना। R/T कितना आ जाएगा स्टूडेंट, झूठ बोलने का 1 में से घटा देंगे 4/5 को, तो 5 माइनस 4/5 यानी 1/5। इसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो गया स्टूडेंट्स, 1/5, राइट। चलिए अब क्या कहता है स्टूडेंट्स, मतलब हेड अपीयर्स हो चुका है। जब हेड अपीयर्स हो चुका है तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सच में हेड आया होगा। इसका मतलब रिटर्न हो रहा है। इसका मतलब बेज थ्योरम लगाइए, बेज थ्योरम यहां लिखो, अप्लाइंग बेज थ्योरम। तो निकालना क्या स्टूडेंट्स, देखो आपको निकालना यह था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या सच में हेड आया है। तो सच वाला ये हेड है ऊपर में, H अपॉन क्या निकालना है, H अपॉन आपको रिपोर्ट क्या किया है कि क्या सच में हेड आया है, इस बात की प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है। चलो ठीक है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड रिपोर्ट क्या ऊपर वाला केस बन रहा है, इसका मतलब फेवरेबल हो जाएगा ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R/H, ठीक, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R/H प्लस निचले केस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R/T, राइट। चलो वो कितना है, 1/2, 4/5 प्लस 1/2, 1/5, तो कितना आ गया, 2 से काट दीजिए, 2। ये हो गया स्टूडेंट्स 2/5 अपॉन 2/5 प्लस 1/10, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए ये कितना, 2/5 अपॉन 10 एलसीएम हो गया, 4 प्लस 1 यानी 2/5 इंटू 10/4 प्लस 1 यानी 5। ये कितना आ गया, 5 से काट दीजिए, 2 बार में 2 इंटू 2, 2/5 यानी 4/5। ये इस प्रोबेबिलिटी का आपका आंसर है स्टूडेंट्स, ठीक है, राइट। चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं आप लोग से ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, दो इवेंट्स हैं, ठीक है, सच दैट ए सबसेट बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स
ए एंड बी आर टू इवेंट्स, दो इवेंट्स हैं और ए सबसेट बी है, मतलब ए का पूरा एलिमेंट बी में कंटेन कर रहा है। चलिए, और ये भी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू जीरो। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जीरो नहीं होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो होता है वो 0 और 1 के बीच होता है। इसका मतलब ये 0 नहीं है, तो इसका मतलब 1 से छोटा तो जरूर होगा, 1 या 1 से छोटा हो सकता है, और 0 से बड़ा होता है प्रोबेबिलिटी। अगर 0 नहीं तो ये 1 या 1 से छोटा होगा। ठीक है, चलिए आप देखो यहां पर जब ए कंटेन कर रहा है बी के अंदर, तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स? देखो, जब ए का एलिमेंट बी में है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी आपका ए ही तो आएगा स्टूडेंट्स। देख लीजिए, और इस चीज को वेन डायग्राम से हम आपको समझा देते हैं। देखो, ये एक वेन डायग्राम है, ए सेट आपका बी है, ए पूरा पूरा बी के अंदर है, इसका मतलब इसके अंदर ए है, पूरा कंटेन कर रहा है। देखो, अब इन दोनों में कौन सा कॉमन हो गया? तो कॉमन पार्ट इसका यही ना है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी आपका स्टूडेंट क्या आ गया? यही आने वाला है। चलो, इसका ये कब? जब ए सबसेट बी है आपका, तब। अगर ये ऐसा होता है तब ऐसा होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो स्टूडेंट्स, सब ऑप्शन में क्या है? ए बाय बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, यहां भी ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या होगा स्टूडेंट्स? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और ये आपका क्या है? देखो, जब ए इंटरसेक्शन बी आपका ए होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? मतलब ये आपका दिया हुआ है ए, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी बराबर होगा। इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो बराबर होंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और नीचा में बी है। ठीक बात है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये दिया हुआ है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है आपका? नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है, तो इसका मतलब इसको कोना कोई गुना कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब देखो यहां पर, अब यहां से अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू निकालें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, राइट। अब हम देखो यहाँ पे स्टूडेंट, अब देखो, अब ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जीरो नहीं है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो होता है वो 0 और 1 के बीच होता है, क्लोज्ड इंटरवल 0 से 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा। अगर 0 नहीं है, ये 1 से तो छोटा होगा ना, या 1 भी हो सकता है, इसका मतलब ये कंडीशन लग सकता है। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी अगर 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपका लेस देन इक्वल टू 1 वाला कंडीशन होगा। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स? अगर ये वैल्यू यहां रख दें, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या जाएगा स्टूडेंट्स? ये भी लेस देन इक्वल टू 1। देखो, तो अब इसको गुना कर दीजिए इधर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। इसे जब साइड चेंज करने पर इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बोलिए, यहां तक कोई तरह का दिक्कत? देखिए ऑप्शन नंबर क्या कहता है आपका, कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन में आपका है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, ये खत्म, ये गलत है, ये भी नहीं होगा। ये देखो, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है स्टूडेंट्स, देख लीजिए। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आया होगा।